हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखते हैं हम लोग, इससे पहले ट्रायंगल देख लिए थे। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन का एक पार्ट है, ठीक है। पॉलीगॉन में हम लिख दिए थे, जैसे थ्री साइड होते हैं उसको बोला ट्रायंगल बोला गया। इसमें 4 साइड होते हैं, ठीक है। अब 4 साइड बोलते हैं 4 साइड पॉलीगॉन। जो 4 साइड पॉलीगॉन होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। सब पॉलीगॉन का ये पार्ट है, समझ लीजिए। सब पॉलीगॉन का, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन का पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें 4 साइड होना चाहिए, याद रखिए। क्वाड्रिलेटरल में होना चाहिए 4 साइड। हमें नहीं समझ में आया शेप क्या है, हमको 4 साइड से मतलब है। देखिए, तो 4 साइड कहने का मतलब कि आप इस तरह देख सकते हैं, ये देखिए आपका 4 साइड हो गया, ठीक है। हम इस वर्टेक्स का देखिए, दो जहाँ से मिलता है उसको वर्टेक्स बोला गया। ये सब वर्टेक्स आपका हो गया, ए वर्टेक्स हो गया, यहाँ बी ले लीजिए, सी ले लिए और डी ले लीजिए, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो साइड कौन सा हो गया आपका, यहाँ से जो एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका 4 साइड। ये 4 साइड जिस पॉलीगॉन में रहता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। साइड देख लेते हैं, वर्टेक्स देख लेते हैं, एंगल देख लेते हैं। तो पहले देख लीजिए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका साइड, ठीक है। साइड का डिफिनेशन पढ़े कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोला गया साइड बोला गया है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट यहाँ से शुरू होता है ए से बी तक, तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट आपका रहा है ए बी साइड हो गया आपका। फिर यहाँ से बी सी साइड हो गया आपका, बी सी। फिर यहाँ से एक अलग लाइन सेगमेंट ये है डी सी डी हो गया आपका, और लास्ट में डी ए, ठीक है। ये आपका 4 लाइन सेगमेंट होता है। यहाँ होता है टोटल 4। इसमें साइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट को यहाँ बोला गया साइड बोला गया। जो पॉलीगॉन जिस लाइन सेगमेंट से इंटायर कवर रहता है उसी लाइन सेगमेंट को बोला गया है आपका साइड बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स जानते हैं जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट या 2 रे आपस में मिलता है, ठीक है। तो 2 मिलने वाला जगह कहाँ पे है आपका, यहाँ पे। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मिले, यहाँ पे। तो ये कहला गया आपको वर्टेक्स में 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। 4 वर्टेक्स होते हैं ना, चारों का नाम देख लेते हैं। ए देख ली आपका, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। फिर बी आपका यहाँ पे मिलता है इस कोने पे, इसको बोलेगा वर्टेक्स। फिर सी आ जाइए, ये मिलता है जहाँ से एक लाइन सेगमेंट इधर गया, एक लाइन सेगमेंट इधर गया, ये आपका हो गया। और लास्ट में हुआ डी, ये आपका हुआ 4 वर्टेक्स हुआ, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड और 4 वर्टेक्स। इसके बाद आता है एंगल। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे दो लाइन आपका 2 लाइन सेगमेंट जहाँ मिल गया, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जहाँ पे ये और ये मिल गया तो ये वर्टेक्स हो गया। यहाँ और यहाँ मिल गया तो ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये और ये लाइन सेगमेंट यहाँ मिल गया तो ये वर्टेक्स आपका हो गया। तो इस तरह के बाद 4 वर्टेक्स होता है। ये वर्टेक्स और साइड पहले ही पढ़ चुके हैं। एंगल आ जाइए अब। एंगल का नेम जैसे ट्रायंगल में बताए थे उसी तरह इसमें भी देख लीजिए। एंगल का नेमिंग बहुत तरीके से देते हैं। सपोज कीजिए ये एंगल है। एंगल बताए थे जहाँ से एक वर्टेक्स कॉमन पॉइंट से 2 रे निकलता है, एक ये निकला और ये निकला, ठीक है। तो इसको बोला गया एंगल बोला गया है। तो इसको सपोज कीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ये ओ मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। तो एंगल का नेम कैसे देते हैं, ए ओ बी। मतलब यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ आते हैं, फिर ऐसे देते हैं ए ओ बी। हम फिर बता रहे हैं जो वर्टेक्स होता है, जिस एंगल में वर्टेक्स होता है इसको हम लोग इसको बीच में लिखते हैं। वर्टेक्स वाले को ये वर्टेक्स लिखाता है बीच में। तो इसी तरह देखिए आपका यहाँ पे एक एंगल ये हो गया, एंगल ये मान लीजिए 1 हो गया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इस तरह भी आप एंगल को मान सकते हैं। एंगल 1 मान सकते हैं, एंगल 2 मान सकते हैं, एंगल 3 मान सकते हैं। लिखने का तरीका एंगल को देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये बार बार हम बता, ट्रायंगल में देखें, क्वाड्रिलेटरल में देख लीजिएगा। तो एंगल 1 2 3 अपन मन से भी लिख सकते हैं। तो एंगल इसको लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। देखिए एंगल 1 लिख दिए, एंगल 2 लिख दिए, एंगल 3, एंगल 4। मतलब यहाँ पे 4 एंगल मेरे पास है। इसको और तरीके लिखने का तरीका, इसको हम नहीं यदि नहीं मानते कुछ भी, ठीक है। सपोज वो कुछ नहीं मानते तो एंगल ए वर्टेक्स के पास को एंगल ए भी बोला गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंगल वर्टेक्स ए के पास जो एंगल, इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं। बी वाले के पास जो एंगल बी बोल सकते हैं। सी वाले के पास जो एंगल सी बोल सकते हैं। एंगल डी वाले के पास एंगल डी बोल सकते हैं। ये भी तरीका आपका है। यदि ए 1 2 नहीं लिखते हैं तो सिंपल सा जहाँ वर्टेक्स था उसी वर्टेक्स के नाम पे आप एंगल लिख सकते हैं। तो ये इसके बाद होता है हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए जैसे एंगल 1 को एंगल ए भी लिखते हैं। जैसे दोनों का लिखें इक्वलिटी लिखा मतलब दोनों का तरीका सेम है, ठीक है। इसको 1 को ए भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। जैसे
जैसे इस तरह के इस फॉर्म में लिखे हैं हम, एंगल को इस फॉर्म में लिखे, इसी फॉर्म में हमको इसको लिखना है, ठीक है। तो शुरू करेंगे एंगल ए को, जब एंगल ए को जब लिखेंगे तो कहाँ शुरू करेंगे, डी ए बी। देखिए ये और ये हटा देते हैं लाइन, तो देखिए आपका एंगल बन गया डी ए बी बन गया है, एंगल डी ए बी, ये आपका एंगल हो गया, ठीक है। देखिए एक ही एंगल को तीन तरीके से लिख दिया। देखिए एक एंगल को लिखिए, एंगल 1 लिख दीजिए जो अपने मन से लिख सकते हैं, जिस वर्टेक्स पे था एंगल बी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे एक ही एंगल को तीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको लिखने का जो अच्छा सुविधा लगे, समझाने का तरीका, जहाँ अलग अलग तरीके से अलग जगह पर लिखा जाता है, कभी इसकी जरूरत पड़ेगा लिखने, कभी इसकी जरूरत पड़ेगा लिखने, चाहे कभी आपको खुद से भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 करके। तो एक एंगल को आप तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप 1 भी लिख सकते हैं, उसका वर्टेक्स का नाम भी लिख सकते हैं, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख सकते हैं, कोई भी एक तरीका से आप लिख सकते हैं, लेकिन तीन वे हम खाली बताएं, तीन तरीका, ठीक है ना। तीनों नहीं लिखना है, ये तीनों नहीं लिखना है, केवल एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये देखिए एंगल है, उसी तरह आप सबको देख लीजिए, आप एंगल बना लीजिए। एंगल बी को देखते हैं, देखिए एंगल बी को पहले हम 2 और एंगल बी लिख चुके हैं। अब थर्ड तरीका देख लीजिए एंगल बी को लिखने का। बी लिखना है तो यहाँ शुरू करें ए बी सी लिखेंगे, एंगल ए बी सी। उसी तरह एंगल थर्ड को लिखना है, एंगल थर्ड भी बोल सकते हैं, एंगल 3 बोल सकते हैं। एक और वर्टिक तरीका है, इसके बाद लिखना है यहाँ से बी, यहाँ शुरू करें बी सी ए। देखिए यहाँ पहले बता रहे जहाँ पे एंगल रहता है, यहाँ पे जो एंगल रहा आपका बी ओ बी बनता है, बी ओ बी हमने यहाँ पे दिया तो यहाँ शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से एक आर्म्स के एंड से शुरू करेंगे, फिर उसका वर्टेक्स बनाएंगे, फिर दूसरे एंड पे। इसी तरह यहाँ पे यदि हमको सी का लिखना है तो बी से शुरू करेंगे, क्योंकि एंगल मेरा यहाँ शुरू होता है, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। देखिए मान लीजिए ये एंगल नहीं रहा आपको, ये लाइन नहीं रहा, देखिए आपका एंगल कैसे बना, बी सी डी बना। तो इसे लिखते हैं बी सी और डी बोला गया, ठीक है। ये यहाँ शुरू करते हैं, एक आर्म से इन करते हैं, फिर वर्टेक्स पे आते हैं, दूसरे आर्म पे जाते हैं हम लोग। अब उसे डी का लिखना है, ठीक है। तो डी का डी हम लिखने के लिए बैठेंगे, तो सी डी और ए, सी डी और ए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें एंगल जो होते हैं 4 होते हैं, इसमें 4 साइड होते हैं, 4 साइड 4 वर्टेक्स और 4 एंगल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड 4 वर्टेक्स 4 एंगल। इसके बाद एक डायगोनल है, डायगोनल कहते हैं किसको है, फिर बताया डायगोनल आपको, जो भी आपका एडजेसेंट वर्टेक्स है, एडजेसेंट वर्टेक्स से छोड़कर दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, उसे बोलते हैं आपका डायगोनल। सपोज कीजिए हमको ए से डायगोनल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका एडजेसेंट ये रहा, और ये दोनों वर्टेक्स आपका एडजेसेंट रहा है, अपोजिट वर्टेक्स आपका ये रहा, तो इसको जो ज्वाइन किए तो ये रहा आपका डायगोनल हो गया। एडजेसेंट को ज्वाइन नहीं करना, एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं करना है, एडजेसेंट वर्टेक्स ज्वाइन करिएगा तो डायगोनल नहीं कराएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डायगोनल। ये ए सी डायगोनल मतलब अपोजिट वाले को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो डायगोनल क्या कहलाएगा, ए सी, ठीक है। ए सी एक डायगोनल हो गया। फिर नेक्स्ट आइए बी पे शुरू करते हैं, बी से शुरू कीजिएगा तो इसका एडजेसेंट हो जाएगा आपका ये वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स आपका एडजेसेंट हो जाएगा। अब ये वर्टेक्स एडजेसेंट होगा तो अपोजिट कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे क्या करना है, जोड़ना है। तो ये लाइन क्या हो गया आपका बी से डी तक, देखिए ये हो गया आपका बी टू डी। उसके बाद सी से कीजिएगा तो सी का एडजेसेंट कौन कहलाएगा, ये और ये। फिर यहाँ जो कि ये तो लाइन ड्रॉ ही कर चुके हैं, इसको ए सी बोलिए चाहे सी ए बोलिए, बात तो वही हो गया आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपका 2 डायगोनल हो गया, ए सी और बी डी, मतलब डायगोनल में आपका हो गया इसका आपका 2। तो क्वाड्रिलेटरल में आपका 2 डायगोनल होता है, 4 साइड 4 वर्टेक्स 4 एंगल, डायगोनल 2। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजेसेंट वर्ड है। देखिए एडजेसेंट साइड देख लीजिए, एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है किसी कॉमन साइड नहीं, और जैसे कॉमन पॉइंट पे जो मिलता है उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जैसे कोई एक साइड लेते हैं, जैसे ये साइड ले लिया आपने, ये साइड लिया और ये साइड लिया, कोई भी साइड ले सकते, जैसे ये साइड लिया, ठीक है ना। तो इसका एक कॉमन पॉइंट मान ली इसका है, तो ये इस पे और इस पे जो मिला इसको बोला एडजेसेंट साइड बोला गया, ए बी और ए डी। आपको दोनों कॉमन पॉइंट क्या है, आपका 1 है, ए है, ठीक है। यदि इस साइड के लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन पॉइंट लीजिएगा, इस कॉमन पॉइंट से लीजिएगा, तो इससे आपको कॉमन क्या हो जाएगा, आपका ए बी साइड, इसका एडजेसेंट कौन हो जाएगा,
BC, ठीक है। कॉमन पॉइंट एडजेसेंट साइड ये होता है। और नहीं तो देखिए बताते हैं, यदि इस साइड का बोला गया एडजेसेंट AB का, आपको बोला गया AB का एडजेसेंट कौन होगा, ऐसे बोला है क्वेश्चन को। यहाँ AB का, ये AB मेरा साइड है, AB का एडजेसेंट कौन होगा, तो AB का एडजेसेंट जो होगा कॉमन पॉइंट पे आपको ये रहा, कॉमन पॉइंट पे आपको ये, किसी भी लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। और बता दें एडजेसेंट मतलब इन पॉइंट का कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम कॉमन पॉइंट होना चाहिए, बेसिक समझिए। एडजेसेंट मतलब होता है, जैसे साइड की बात बोल रहे हैं, यहाँ साइड की बात बोल रहे हैं, तो उसका इंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, इंड पॉइंट कॉमन। यदि इंड पॉइंट कॉमन नहीं है तो उसको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। देखिए गौर से इसको देखिएगा, तो जैसे AB का एडजेसेंट बोला गया है, इसका एक कॉमन पॉइंट यहाँ इन पॉइंट, इससे एक कॉमन पॉइंट इसका लाइन सेगमेंट का, और इसका एक कॉमन पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया, तो ये भी इसका एडजेसेंट कहलाएगा। ये जो BC जो कहलाएगा AB का एडजेसेंट कहला जाएगा, क्योंकि इसका इंड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का एक ये पॉइंट, इसका एक पॉइंट, दोनों के लिए एक B क्या है, कॉमन का काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपका एडजेसेंट। और एक अब इसी लाइन सेगमेंट का देखिए, इस लाइन सेगमेंट का दूसरा इंड पॉइंट का, और एक इंड पॉइंट देख लिया, अब दूसरा इंड पॉइंट मेरा A है, इसके इंड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का भी यही इंड पॉइंट है, और इस लाइन सेगमेंट का भी इंड पॉइंट है, तो AD भी क्या कहलाएगा आपका एडजेसेंट। तो मतलब AB के लाइन साइड का 2 को आपका एडजेसेंट होगा, BC और AD। तो ये रहा आपका एडजेसेंट। देखिए AB का एडजेसेंट ये कहलाएगा, तो ये हो गया और आपका ये हो गया, ठीक है। जो आपका कॉमन पॉइंट नहीं होता है, यहाँ देख लीजिए, इसी से आया है कॉमन पॉइंट, ये DC किसी इसके कॉमन में नहीं है, ये कॉमन में नहीं है, इसी को बोलते अपोजिट साइड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में होता है जिसका कॉमन पॉइंट नहीं होता है, जिसके साइड के बारे में बोला जा रहा है। जिससे बोला जा रहा है आपका AB का अपोजिट कौन होगा, AB का अपोजिट साइड कौन होगा, तो AB का अपोजिट में हो जाएगा आपका DC हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका DC जो होगा, DC इज अपोजिट टू AB। ये देखिए, जब जिसका कॉमन पॉइंट साइड में नहीं होगा तो वो कहलाता है आपका अपोजिट साइड कहलाता है। तो अपोजिट साइड कौन होगा, AB का अपोजिट हो जाएगा आपका DC हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, AB का अपोजिट साइड DC हो जाएगा। सेकंड और देखते हैं आपका, मान लीजिए हमको निकालना है BC का अपोजिट साइड, इसका निकालना है अपोजिट साइड, ठीक है। इसका अपोजिट कौन आया, ये आया इसका अपोजिट, इसका आपका निकालना है, आपको BC का अपोजिट निकालना है। यदि BC का अपोजिट निकालना है तो इसका कॉमन पॉइंट मेरा ये रहा, एक कॉमन पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो इसका कॉमन लाइन इससे टच ये, तो ये इसका एडजेसेंट कहलाया जाएगा, और इसका कॉमन पॉइंट साइड से ये टच, ये आपका एडजेसेंट कहलाएगा। तो इसका जो अपोजिट कहलाएगा, 2 का अपोजिट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट ना ये इंड पॉइंट इससे टच कॉमन है, ना ये इंड पॉइंट इससे कॉमन है, तो दोनों इंड पॉइंट कॉमन है, तो इसका कहलाएगा AD, ठीक है। तो ये रहा आपका अपोजिट। और जो आपका कॉमन इंड पॉइंट मिल गया, किसी भी लाइन सेगमेंट का कॉमन इंड पॉइंट 2 लाइन सेगमेंट का मिल गया, उसे बोला गया एडजेसेंट बोला गया। यदि वो नहीं मिलता उसको बोला गया आपको अपोजिट बोला गया। अब इसी तरह एंगल में कॉन्सेप्ट है अपोजिट और एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल देख लीजिए, कॉमन साइड, ठीक है। तो कॉमन साइड मैच नहीं करना चाहिए। एंगल बी का ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए एंगल A के लिए भी यही साइड है, ये साइड है, ये साइड, तो ये कॉमन हो गया इसके लिए भी, एंगल A के लिए भी, तो एंगल A हो गया। और एंगल B बनाने के लिए हमें क्या हो गया, एंगल B बनाना है, तो इसका आम समझिए, एंगल B बनाना है, जैसे ये रहा, ये एंगल B रहा, तो इसका कॉमन कौन हो गया, ये हो गया और ये हो गया, दोनों कॉमन हो गया। और यह C एंगल है, तो C का भी कॉमन क्या हो गया, एक ये कॉमन मिल गया, कॉमन साइड मिल गया। तो एंगल C और एंगल जो कहलाएगा A कहलाएगा, ये इसका एडजेसेंट कहला जाएगा। B का एडजेसेंट कौन कहलाएगा, A, और आपका C कहला जाएगा। इसका अपोजिट कौन कहलाएगा, इसका अपोजिट एंगल B का जो अपोजिट कहलाएगा एंगल D कहला जाएगा। क्योंकि ये इसका साइड है, ये साइड एंगल D का ये साइड है और ये साइड है, इसका कोई साइड से मैच नहीं करता है, तो ये कहलाता है आपका अपोजिट कहलाएगा। लेकिन उसी तरह कभी कभी पेयर ऑफ, आपको लिखने के लिए कभी भेज देता है पेयर, आपको लिखने के लिए बोल देगा पेयर ऑफ एडजेसेंट। आपको लिखने के लिए बोल देगा पेयर ऑफ एडजेसेंट। देखिए ये वर्ड पेयर ऑफ एडजेसेंट बोल देगा कभी कभी लिखने के लिए, ठीक है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट लिखने का जब बोलता है क्वेश्चन में, तो समझिएगा किसी भी एंगल को उठाना है आपको, एंगल A उठाइए चाहे B उठाए C उठाइए, सपोज कीजिए एंगल A उठाइएगा, ठीक है।
एंगल ए उठाया तो इसका एडजेसेंट आपका बी भी कहलाएगा, डी भी कहलाएगा। तो पेयर में आप इसको ए बी भी ले सकते हैं यार, एंगल डी बी से, दोनों इसका पेयर में होता है। ठीक है, ये इसका एडजेसेंट ये भी होता है और इसका एडजेसेंट ये भी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया थे एक एडजेसेंट बी भी है, एक एडजेसेंट डी भी है। बी डी आपस में एडजेसेंट नहीं है, याद रखिएगा। बी और डी आपस में, ये एंगल आपस में एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट कौन है? ए और बी है और ए और डी है। अब उसी तरह एडजेसेंट ऑफ बी के पॉइंट से लेते हैं। अब बी का एडजेसेंट ले मांगे, बी का पेयर से लेते हैं, तो बी का पेयर का एडजेसेंट कौन कहलाएगा? सी कहलाएगा। ठीक है, और बी का एडजेसेंट कौन कहलाएगा? ए कहलाएगा। ये देखिए, ये पेयर में लिख लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी से पूछ सकता है, आपको एडजेसेंट पेयर लिखने के लिए बोल सकता है, उसका किसी का एडजेसेंट पूछेगा कौन कौन एडजेसेंट, ऐसे एंगल वन का एडजेसेंट कौन कौन है तो आप किसे लिखिएगा। किसी भी पेयर का पूछेगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट लिख के दिखाए स्पीकर से, तो आप किसे लिखिएगा। अपोजिट पूछेगा तो आपको इस तरह से लिखिएगा। क्वेश्चन आपको किसी तरह घुमा घुमा के आपको दे सकता है इस पर। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर और ऑन द क्वाड्रिलेटर। देखिए, सपोज कीजिए आपका क्वाड्रिलेटर है आपका, ठीक है, ए बी सी डी, ये इंटीरियर एक्सटीरियर आप इस बार तीसरी बार पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, इस पर कर्व में पढ़े थे, ट्रायंगल में पढ़े हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। इंटीरियर मतलब है किसी बाउंड्री को अंदर के पार्ट को बोला गया है, इंटीरियर बोला गया है। ठीक है, मतलब ये आपका बाउंड्री रहा, इस बाउंड्री के पार्ट को बोला गया अंदर इंटीरियर, जो अंदर पार्ट है उसको इंटीरियर बोला गया। ठीक है, यदि बाउंड्री पे है जिसको ऑन द बाउंड्री बोलते हैं, नहीं तो बोलेंगे ऑन द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर डिसेल्फ बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर डिसेल्फ। क्वेश्चन में आपको किस तरह दे सकता है आपको। ठीक है, ऑन द बाउंड्री बोल सकते हैं, तो क्वाड्रिलेटर डिसेल्फ बोल सकते हैं। यदि इसके बाहर रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटीरियर। ये 3 पॉइंट समझिए, ये 3 पॉइंट 3 बार से पढ़ा रहे हैं। तो ये रहा आपका इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द बाउंड्री। ठीक है, यदि इस बाउंड्री का अंदर है, वैसे ये पॉइंट रख लीजिए, ये अपन मान लीजिए एक्स मान लीजिए, या वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, तो आपका एक्स वाई और जेड पॉइंट जो कहलाएगा वो आपका इंटीरियर कहलाएगा। देख लीजिए, ये आपका कहलाएगा इंटीरियर। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर रहेगा टी यू वी, तो यहाँ पर टी यू और वी ये कहलाएगा ऑन द बाउंड्री कहलाएगा, चाहे ऑन द बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाहर रहेगा, ठीक है, एल एम के, ऐसे तरह रहेगा। तो एल एम के ये कहलाएगा आपका एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर पार्ट को बोला गया है आपका इंटीरियर बोला गया है। इस बाउंड्री पे कहीं पे भी रहे, ऐसा नहीं है फोटो यहाँ बना आपको यहाँ भी हो सकता है, इसी पे 3 भी हो सकता है, इस पे 4 भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इस पर आपका एक हम बनाया, इस पर 2 भी बन सकता है, 3 भी हो सकता है। इस पर हमने 1 बनाया है, इस पर कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हमने जो बनाया वही हो, कुछ भी हो सकता है। एक्सटीरियर में देखिए, यहाँ हमने इस साइड बनाया, आपको इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड। ये नहीं समझ, बेसिक समझना क्या, इस बाउंड्री के बाहर कहीं भी रहे, बेसिक ये समझना, इस लाइन के बाहर जहाँ भी रहे उसको बोला गया एक्सटीरियर बोला गया। इस लाइन के अंदर रहे उसको बोला गया इंटीरियर बोला गया है। ठीक है, और लाइन पे जो रहे बाउंड्री बोला हुआ है। आपका बता देते, ये वर्टेक्स जो लिखे हैं आप ए बी सी डी, ये वर्टेक्स आपका है ए बी सी डी। देखिए वर्टेक्स, ये तीनों आपका वर्टेक्स है, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी कहाँ है? ये ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी, ए बी सी डी कहाँ है? ये ए बी सी डी रियल में इस बाउंड्री पे, इसको भी बोला गया ऑन द बाउंड्री बोला, इसको भी बोलते हैं। ये याद है कि वर्टेक्स को छोड़िएगा नहीं, वर्टेक्स कोई अलग से डिफाइन नहीं है। ये वर्टेक्स जो आपका, उसको भी बोला गया ऑन द बाउंड्री की, ये बाउंड्री पढ़ी है। ठीक है ना, वर्टेक्स कौन, ये वर्टेक्स ए बी चाहे सी या डी, जो भी लाइन इस पर रहेगा, चाहे वर्टेक्स हो चाहे कोई पॉइंट हो, सब कहलाएगा ऑन द बाउंड्री कहलाएगा। यदि कोई अंदर है उसको इंटीरियर बोलते हैं, बाहर को बोलते हैं एक्सटीरियर। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल रीजन होता है, क्वाड्रिलेटरल रीजन। ठीक है, इसमें होता है इंटीरियर विथ टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री, मतलब कि आपका इंटीरियर टुगेदर विथ बाउंड्री बोला गया है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन बोला गया है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल रीजन को यदि इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इंटीरियर का पार्ट, जो इंटीरियर का पार्ट है उसको,
साथ साथ कौन लेना है आपको, बाउंड्री वाला पार्ट, दोनों पार्ट लीजिएगा तब कहलाता है आपका क्वाड्रिलेटरल। ये आपका ट्रायंगल में भी था, ये आपका कर्व में भी था, ठीक है ना, दोनों में था कि जब भी किसी का रीजन लेते हैं तो उसका इंटीरियर प्लस बाउंड्री लेते हैं, ठीक है। आपका ट्रायंगल का भी लेते हैं तो इंटीरियर प्लस बाउंड्री लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल का भी लेते हैं इंटीरियर प्लस बाउंड्री लेते हैं, कर्व का भी पढ़ते हैं इंटीरियर प्लस बाउंड्री लेते हैं। तो रीजन में जब होगा इंटीरियर प्लस बाउंड्री दोनों कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका हम बोल लेते हैं इंटीरियर प्लस बाउंड्री, तो रीजन में कौन कहलाएगा आपका, रीजन की हम बात कर लेंगे तो रीजन में अंदर वाला कहलाएगा एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई जेड, ये हो गया इंटीरियर, ये पार्ट हो गया आपका इंटीरियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बोला गया बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे कौन आ गया आपका ए बी सी डी भी बाउंड्री पे हो गया, ए बी सी डी हो गया, और क्या हो गया टी यू भी हो गया, टी यू भी। ये रहा आपका बाउंड्री क्वाड्रिलेटरल रीजन। क्वाड्रिलेटरल रीजन समझ लीजिए, ट्रायंगल रीजन भी वही था, कर्व रीजन भी था, इंटीरियर प्लस बाउंड्री होता है, ठीक है ना, इंटीरियर प्लस बाउंड्री।